मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हें कई महत्वपूर्ण बातें बताने आया हूँ। तुम अपने आंसुओं को इस तरह किसी के सामने भी मत दिखाया करो, क्योंकि कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता। बाबा अच्छी तरह जानते हैं, जब तुम बाबा के सामने रो पड़ते हो तो मेरा भी दिल बैठने लगता है। क्यों रोते हो? तुम्हें पता है, तुम तो बड़े शक्तिशाली हो, तुम तो सामर्थ्यशाली हो, फिर क्यों कभी कभी तुम्हारे आंसू निकल आते हैं? हाँ, भावना में बहकर कुछ निर्णय मत करना। मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास रहकर तुम्हारी सुरक्षा का ख्याल रखता हूँ। तुम्हें विश्वास करना होगा। तुम बाबा की श्रद्धा को मानते हो ना, सबूरी रखते हो ना, फिर क्यों बार बार दुखी हो जाते हो? इस तरह आंसुओं को मत बहाया करो। जब भी तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो साईं को पुकार लो। जब भी तुम्हें कोई आवश्यकता हो, मुझे पुकार लो। मैं हूँ ना, तुम्हारा बाबा, तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हें मैं अकेला नहीं छोड़ता। तुम जिस तरह मनपूर्वक 11 वचनों का पाठ करते हो, तब भी मैं तुम्हारे आसपास रहकर तुम्हारी सुरक्षा करता हूँ। तुम्हारे लिए कोई ऐसा दिन नहीं कि मैं तुम्हारे साथ रहता नहीं। हाँ बच्चे, तुम्हें विश्वास करना होगा। अगर तुम दृढ़ विश्वास करोगे तो हर पल में साईं को वहाँ पाओगे। तुमने इन दिनों में मेरे कई अनुभव किए हैं। तुम्हें बार बार मेरी तस्वीर नज़र आया करती है। तुम कहीं बाहर भी जाते हो तो मुझे पाते हो, क्योंकि वो तस्वीर द्वारा मैं तुम तक पहुंचना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि तुम जिस तरह मेरी पूजा भक्ति करते हो, उसी तरह तुम भी मेरे प्रिय भक्त हो। तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता, कभी संघर्ष में भी नहीं, तो कभी खुशी में भी नहीं। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सुरक्षा करता हूँ, तुम्हें योग्य मार्ग दिखाता हूँ। तुम आध्यात्म की ओर आगे बढ़ो, ये मैं चाहता हूँ। तुम्हारे मन की हर एक बात को मैं जानता हूँ। कई बार तुम्हारे मन में बहुत से सवाल उठते हैं, उन सारे सवालों का जवाब भी मैं ही तुम्हें देता हूँ। हाँ, कभी कभी कोई जवाब देरी से मिलेगा, लेकिन कभी कभी तुम जिस प्रश्न को लेकर मुझ तक आते हो, उसकी तुम्हें उत्तर की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि इस जीवन में हर एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता। बच्चों, भगवान ने इस दुनिया को बनाया है। भगवान तो भगवान है। उनकी मर्जी के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं होता। तुम्हारे पूर्व कर्म अनुसार तुम्हें जो भोगना है, वो तो भोग कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ये तो सत्य है। इसीलिए आगे जीवन में कोई कठिनाई आएगी या नहीं, ऐसा सवाल बार बार पूछकर तुम अपने आप को ही क्यों विचलित करते हो? इसकी बजाय ईश्वर का स्मरण किया करो। अपने कामों में मन लगाकर डटकर सामने आओ, तो देखो तुम अपनी प्रगति भी अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि ईश्वर तो हर एक कार्य में तुम्हारे साथ है। तुम्हें वो भी प्रदान करते हैं जो तुम चाहते हो, और कभी वो भी प्रदान करते हैं जिसकी तुम्हें कोई मालूमात भी नहीं। ऐसे आशीर्वाद भी ईश्वर तुम्हें प्रदान करते हैं। हाँ, तुम ईश्वर भक्ति में कितने लीन हो, ये भी ईश्वर देखते हैं।
तुम्हारे मन के हर एक बात को ईश्वर जानते हैं और तुम्हें वही सब प्रदान भी करते हैं, तो तुम्हें ईश्वर का भी धन्यवाद करना होगा। बाबा तुम्हारे साथ हर पल में मौजूद होते हैं। तुम्हें सिर्फ बाबा का ध्यान करना होगा, नामस्मरण करना होगा, उस ईश्वर को जो मिला है उससे धन्यवाद करना होगा। तो तुम देखोगे कि तुम्हारा धन, तुम्हारी प्रगति और भी आगे बढ़ रही है और बढ़ती ही जा रही है। हाँ, जो भी मन में सेवा भाव से कोई कार्य करता है तो वो उन्नति को पाकर ही रहता है। तुम्हारी इच्छा है कि तुम चरित्र का पाठ कर पाओ, तो तुम्हारी इच्छा अनुसार साईं भी तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि तुम्हारी चरित्र पढ़ने की इच्छा भी जल्दी ही पूरी होगी। कोई मुझे चरित्र पढ़कर पाना चाहता है, कोई मेरे 11 वचनों को पढ़कर मुझे प्राप्त करता है, तो कोई मुझे सिर्फ नामस्मरण से भी प्राप्त करना चाहता है। मार्ग तो अलग अलग है, भक्ति का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति मार्ग से मेरे पास आओ और सब तुम मिलजुल कर रहा करो, खुशियाँ बांटो, खुशी से रहो, सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारा जीवन सफलता की ओर बढ़ता चला जाएगा। किसी से भी घृणा ना करो। जब भी अपने अंतर मन से देखो कि तुम अपने आप को किस ओर ले जा रहे हो, दो मार्ग दिखेंगे। एक मार्ग अच्छाई की ओर बढ़ेगा, दूसरा मार्ग गलत होगा। तुम्हें उसमें से अच्छा मार्ग चुनकर आगे बढ़ना होगा। साईं तुम्हें हमेशा अच्छी मार्ग पर चलाना चाहेंगे, तुम्हें उसी मार्ग को चुनना होगा। सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।